नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है, बहुत सौभाग्यशाली हथेली है, बहुत सुंदर है और आगे जाके बहुत अच्छी चीज़ों को बता रही है। एक नज़र मेरी पड़ रही है आपके बृहस्पति पर्वत पे। देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये पार्ट है, ये भाग है, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम ऋषि ग्रह है और प्रथम आचार्य भी हैं। ये देवताओं के और ऋषियों के गुरु हैं और गुरु का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बहुत सुंदर और अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, एक पुष्ट स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे। बहुत पुष्टतम स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है। आभा मंडल भी इसका बहुत शानदार है। अब इसके साथ देखेंगे आप, हर उंगली का जो झुकाव भी है वो भी इसी उंगली की तरफ है, मानी गुरु की तरफ। ऐसा बृहस्पति का पर्वत हथेली में अगर ऐसा बृहस्पति है तो विद्या, संतान, पत्नी, भाग्य और धर्म, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन एक कमी देता है ऐसा बृहस्पति। ऐसा जातक बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले उन्हें अभिमानी समझने लगते हैं, ईगो प्रॉब्लम वाले समझने लगते हैं। इससे आपको बचना होगा, एक इस बात का ध्यान रखें। और शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार का बृहस्पति पर्वत हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है, ठीक है ना। और इस प्रकार का जो बृहस्पति का पर्वत हथेली में देखा जाता है, इतना सुंदर स्थिति में होता है, तो इसे केंद्रवृत्ति कहा गया है। इस प्रकार का बृहस्पति केंद्रवृत्ति बृहस्पति होता है। महर्षि पाराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। मानी ऐसा बृहस्पति पर्वत जातक में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन एक कमी को भी देता है। भोजन प्रिय ऐसे लोग होते हैं, मीठा ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे जातक के पास और मीठा बहुत ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति रहेगी तो बीमारियां निश्चित तौर पे रहेंगी। तो स्वास्थ्य के मामलों को बेहतरीन करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो मीठे की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है, असमय का खाना नहीं खाना है, और दूसरा आपने सवाल किया है सबसे पहले स्वास्थ्य का ही, ठीक है ना। तो बृहस्पति कह रहा है कुछ चीज़ों की और अगर आप ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य वास्तव में बेहतरीन रहेगा। और उसकी ओर जो है, ये आपके स्वास्थ्य की रेखा भी दिखाई दे रही है कि आप आरोग्य के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत सुंदर रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य शानदार रहेगा, मानी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही हथेली में जो जीवन को संकट में डाले या बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दे, या बहुत जो है लाइलाज बीमारी या लंबी चलने वाली बीमारी पैदा हो जाए, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीज़ में आप ठीक रहेंगे। अब रिश्ते के लिए आपने पूछा, रिश्ते कैसे रहेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ, इस प्रकार का बृहस्पति हो तो व्यक्ति अनुशासन प्रिय ज़्यादा हो जाता है, तो सामने वाले उन्हें अभिमानी समझने लगते हैं। इससे बचेंगे तो रिश्तों में बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। दूसरी बात, खुशी के लिए आपने बात की है कि मन की शांति और खुशी कैसे रहेगी। आपका बृहस्पति सुंदर है, खुशी देगा ये, लेकिन मन की शांति के लिए शुक्र, अगर हम बात करें पारिवारिक रिश्ता, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता और
मन की खुशी के लिए सूर्य और शुक्र दोनों जिम्मेदार हैं। आपका शुक्र बहुत सुंदर तो है लेकिन नुकीले टाइप में है और इसमें लकीरें हैं। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और जो लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक खुशी मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, जिसे सुख कहते हैं। तो क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, और जहाँ खुशी मिलेगी वहीं मन की शांति भी मिलेगी, रिश्ते भी आपके बेहतरीन रहेंगे, और निश्चित तौर पे धन के मामले में भी आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये आपकी हथेली बता रहा है। आपने जो है काफ़ी मुझे प्रश्न भी किए हैं। अब देखिएगा, कभी कभी इस प्रकार का बृहस्पति क्या होता है कि ऐसे लोगों के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। तो आपको कन्फ्यूजन से बचना होगा। आपका बृहस्पति वैसे बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये धन का ग्रह है आचार्य बृहस्पति, और कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, स्वयं जीवन में उन्नति करेंगे। जो आपसे जुड़ता है या आपसे जुड़ेगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, और निश्चित रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो भी बृहस्पति की तरफ दिख रहा है, बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। तो आपकी जो विचार हैं उनमें स्वतंत्रता ज़्यादा रहेगी, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। सीधी सी बात है, बृहस्पति से जो है सारे ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। थोड़ी सी इन चीज़ों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, क्या है, देखिएगा यहाँ पे सूर्य की जो उंगली है उससे बड़ी है आपकी जो है बृहस्पति की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिख रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे ये विशिष्ट दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने जो है ये चीज़ पहले देखी है। अब आपका जो है कुछ और प्रश्न है। देखिए, रिश्ते के मामले में मैंने बता दिया है, खुशी, मन की शांति और स्वास्थ्य के मामले में हमने बता दिया है, धन के मामले में भी बहुत अच्छा रहेंगे, ये बता दिया है। अब आपने लिखा है आपके 2 बेटे हैं, उनके साथ रहने के लिए लगभग 2 वर्षों में आप कनाडा स्थानांतरित करना चाहते हैं। ये संभव होगा कि नहीं होगा, ये आपने प्रश्न पूछा है। इसकी तरफ चलते हैं, रेखाओं के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, और अंत में यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि निश्चित तौर पे ये चीज़ संभव है। आप कोशिश करिएगा, आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और किया है, संपत्ति में आप निवेश करना चाहते हैं, वसूली की संभावना कितनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके मंगल क्षेत्र पे एक शानदार रेखा है। ये रेखा 2-3 परिणाम देती है। एक तो आपको धीरे धीरे दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी, ये लकीर जितनी प्रबल होती जाएगी उतना आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, वो उभर कर आएगी और आपको जीवन में शानदार मौके देगी। बृहस्पति वैसे भी बहुत सारे मौके देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जो सोचने, जो समझने की शक्ति है, उसके कारण आप जीवन में सफलता पाएंगे।
और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। ये आपकी खासियत है। और धीरे धीरे इस रेखा की वजह से आपका जो व्यक्तित्व है वो भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है। इसकी तरफ जो है आपको ये ले जा रहा है। अब संपत्ति के बाद देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार की लकीरें हैं, ठीक, इस प्रकार की। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है, ये चतुष्कोण बन रहा है, ये चतुष्कोण बन रहा है। सूर्य में हल्की कमी है। सूर्य की कमी को अगर आप ठीक कर सकते हैं तो निश्चित रूप से भूमि से संबंधित काम, अचल संपत्ति में अगर आप निवेश करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। कागज का उद्योग में अगर कोई काम करते हैं आप तो ज़बरदस्त फायदा होगा। लकड़ी से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा और अच्छी खासी कमाई आपके पास आएगी। लेकिन सूर्य को ठीक करना पड़ेगा। सूर्य अभी उस रूप में प्रबल स्थिति में नहीं है कि संपत्ति में अगर आप बड़ा निवेश करते हैं तो वो सूर्य की बड़ी संभावना रहेगी। सूर्य में थोड़ा कमी है और सूर्य की कमी आप बहुत जल्दी जो है ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है सभी प्रश्नों का उत्तर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलता हूँ मैं थोड़ा आपकी हथेली का एक एक चीज़ को देख के विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपका जो है मरकरी का माउंट, ये सुंदर और अच्छी स्थिति में है, बहुत खूबसूरत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और जितना ये खूबसूरत होता है व्यक्ति की तन की सुंदरता को भी बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत खूबसूरत रहता है, लोग आकर्षित होते हैं। इस प्रकार की खूबसूरतता ये देता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दूसरी बात है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आपका ये बुध कह रहा है। ज़्यादातर योजना बनाकर काम करते हैं, ये आपका बहुत बड़ा गुण है। और एक क्वालिटी आपके अंदर और है इस बुद्ध की हिसाब से, जो भी कार्य आप एक बार प्रारंभ कर लेते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं, कभी भी अधूरा में नहीं छोड़ते हैं। और ये सही रूप से विकसित अवस्था में है। सेल्स और मार्केटिंग के गुण आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। शहद सी मीठी वाणी, कहाँ पे किस प्रकार से बोलना है, कब बोलना है, अपनी बात को सही तरीके से किस प्रकार से रखना है और किसके सामने कौन सी बात रखनी है, आप बेहतरीन जानते हैं। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि बुद्ध आपको निश्चित तौर पे व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगा। अब इसको थोड़ा अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, ये लचीला है और कहीं ना कहीं क्या है कि लालिमा लिए हुए भी है। तो थोड़ा मौका प्रस्ती भी आपके अंदर है, मानी ठीक समय की तलाश है आपको और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता भी हासिल है, बहुत बड़ी चीज़। अब ये देखो यहाँ से पूरी तरह से झुक रखी है ये उंगली और सूर्य की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, जबरदस्त रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापारिक गुणों से ओतप्रोत रहता है। अगर नौकरी करे जीवन में तो कहीं ना कहीं उच्च पद पे प्राप्त रहता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करता है और ज़्यादातर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला ये व्यक्ति होता है, आप हैं। लेकिन इनके बीच में हल्का गैप है, मानी जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ रहा है, खर्चीला स्वभाव बढ़ रहा है, इस पे थोड़ा लगाम लगा लीजिएगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा,
और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस उंगली की भी पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, बहुत सुंदर। मैंने पहले ही कहा ना, मानसिक क्षमता तो है ही, आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी है और कर्मशील व्यक्ति हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में है। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा गैप है। लेकिन ये समय चला गया, ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक ही प्रभाव देता है। क्या प्रभाव देता है, बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, लेकिन भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। बहुत अच्छी चीज, हृदय की रेखा बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत अच्छी महत्वाकांक्षाएं हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। हमेशा से आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रही है। आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है और पहले भी थी। उसके लिए जब जब मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, आप करते हैं। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप करने को भी तैयार रहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इस प्रकार से जा रहा, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सा जो है सजग रहे। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। एक जो है सकारात्मक व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोच के। जीवन रेखा के बारे में मैंने पहले बता दिया है। करियर और धन की रेखा धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी हमेशा रही है, आगे बहुत अच्छी रहेगी ये बता रहा है। और त्रिकोण है, मानी संपत्ति का लाभ जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा। ये रेखा जैसे ही स्पष्ट होगी, अपने देश में नहीं वरन विदेश में भी आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका यश मिलेगा और ये जीवन में अच्छी खासी यात्राओं को बताता हुआ दिखाई दे रहा। सुखद यात्राएं जिन्हें कहते हैं। थोड़ा लापरवाही के गुणों से बचें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य का मामला हो, संपत्ति का मामला हो और सुख का मामला हो, बहुत सुंदर स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तकरीबन 2-1 साल तक, 2 से 2.25 साल तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी। थोड़ा कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति भी हल्के तौर पे बनी रहेगी। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। शुक्र के पर्वत के बारे में हमने बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल की स्थिति को देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है। एक एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यही मंगल है जो हर जगह से आपको बल प्रदान कर रहा है। आपका एनर्जेटिक स्वभाव को दिखा रहा है जो शानदार स्थिति का है। यहाँ पे हमने इसके बारे में बड़ी चर्चा कर ली है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी देखेंगे आप, इस प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही है जो धीरे धीरे प्रबल हो रही है। ये स्पष्ट तौर से बताती है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ने वाला है और एक एनालिटिकल किस्म का प्रवृत्ति भी आपके अंदर जागृत हो रही है और इसका ज्ञान भी आपको बेहतरीन है। ठीक है ना। मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इसका जो आभास है ये आपको एक अच्छे खासे ज्ञानी से ज़्यादा होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे पावर आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। सुबह उठने में धीरे धीरे आलस्य ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। और कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे त्रिकोण आ रहा है तो धन के मामले में बहुत अच्छा रहेंगे। यहाँ पे मछली आ रही है तो अर्थ से लेके अपने कार्यों में ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा कमी है। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखते हैं, थोड़ा हल्का जो है ये पूर्णता नहीं है इसमें, तो कभी कभी ये मन को हल्का गड़बड़ रख सकता है।
या मानसिक परेशानी थोड़ी मात्रा में देने की कोशिश कर सकता है। कई बार भावुकता दे सकता है या हो सकता है इमोशनली ज़्यादा परेशान करे। कभी कभी मन को भटका सकता है, व्याकुल बना सकता है, ठीक है ना, मन कार्यों में नहीं लगेगा, इस उच्चाट सा रह सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन को देने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, ये अगर कमज़ोर होता है तो उस पर फर्क पड़ सकता है। हल्की नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जल का सेवन ज़्यादा करें और खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा देखा जाए। तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।